बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं हम समन केस के हवाले से, जहां पर समन अब्बास की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि वो ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहती थी, ज़िंदगी में उसने क्या क्या प्लानिंग्स कर रखी थी और उन ख्वाबों को बुनते हुए उसको ये बिल्कुल भी मालूम नहीं हो सका कि उसका सगा खून उसको इतनी बुरी तरह कत्ल कर देगा और उसकी लाश को कहीं पर गाड़ देगा, छुपा देगा कि उस मासूम लड़की की लाश को कफन भी नसीब नहीं होने वाला। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। समन जो है वो एक नई जिंदगी गुजारने की जो है तैयारी कर चुकी थी। वो चाहती थी कि जल्दी से उसकी उम्र 18 साल हो और वो अपनी चीज़ों को अपने मुताबिक देखना शुरू कर दे, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से उसके वालिदैन जो हैं वो उस पर जोर दे रहे थे कि वो जो ज़िंदगी यहाँ पर गुजार चुकी है ये सारी ज़िंदगी छोड़कर वो पाकिस्तान उसको लेके जाना चाहते थे और उसके कज़न से उसकी शादी करना चाहते थे। तो समन जो है उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि उसने एक नई ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो अपने आप को उसने लैला का नाम भी दिया था। उसने बार में नौकरी भी की, उसने मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी भी की। वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी एक नए नाम के साथ, एक नई शनाख्त के साथ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि वो जब भी अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारेगी वो फोर्सफुली जो है उसको मुख्तलिफ चीज़ों को करने के लिए जो है राज़ी कर ही लेंगे। अच्छा जी, ये सब वो तब कर रही थी जब वो सोशल सर्विसेज की उसने खिदमत हासिल की थी। फिर उसने जाके बाहर में भी काम किया और उस वक्त, उस टाइम पर जिस पीरियड में वो सोशल सर्विसेज में मौजूद रही, उसने अपने दिमाग में चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी, क्योंकि हर इंसान, आप में समेत जो है वो प्लानिंग करते हैं कि जी ज़िंदगी को अब किस तरह से आगे लेके चलना है, क्योंकि पीछे चीज़ों को इंसान जितना पीटता रहता है उसकी आगे की ज़िंदगी जो है ख़राब होती रहती है। अच्छा जी, अब बात यह है कि उसको ये बात दिमाग में वो सोच चुकी थी कि अब वो अपने वालिदैन के साथ तो नहीं रहना चाहती, क्योंकि वालिदैन जो है उस पर ज़बरदस्ती शादी करना थोप रहे थे। और शादी इंसान की एक बड़ा पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है, जहाँ पर डेफिनेटली उसने कुछ सोचा होगा, उसने कुछ बात की होगी अपने पेरेंट्स से और उसको लगा होगा कि पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे। तो वो सिर्फ 18 साल का इंतज़ार कर रही थी। 11 अप्रैल को जब वो 18 की हो जाती है तो वो सोशल सर्विसेज जहाँ पर वो खिदमत हासिल करके वो एक जगह पर रह रही थी, वो वहाँ से अपने घर वापस आती है। वो अपने डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, वो वहाँ पर होती है, तो डॉक्यूमेंट्स लेने आते हैं। आपको सबको पता है कि जी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी इतनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसके बगैर आप ज़िंदगी में आगे जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। वो अपना ID कार्ड लेना चाह रही थी, ठीक है, उसके बाद वो अपना पासपोर्ट लेना चाह रही थी, उसके बाद वो जितनी भी उसकी डिग्रीज थी उनको कलेक्ट करके वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन आपको पता है कि पेरेंट्स जो हैं वो तो माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं, घर वाले तो आखिर घर वाले ही होते हैं। तो उन्होंने उसको किसी ना किसी तरीके से मना कर, प्यार मोहब्बत से समझा कर उसे अपने पास रोक लिया। सोशल जो कम्युनिटी सर्विस थी वहाँ पर जो भी लोग रहते थे, जो समन के साथ बातचीत करते थे या जिनको सारी स्टोरी पता थी कि जी समन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ या क्या हो सकता है, वो दूर अंदेशी से काम ले रहे थे। उन्होंने समन को बारहा समझाने की कोशिश की, बार बार उसे ये पॉइंट्स बताए कि तुम्हें अपने वालिदैन के पास जाकर उस घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि समन 18 की हो चुकी थी, तो वो कम्युनिटी सर्विस वाले भी उसको नहीं रोक सकते थे, सिर्फ समझा सकते थे। तो उन्होंने जो है उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन समन जो है अपने वालिदैन के और फैमिली के प्यार में इतनी अंधी हुई कि उसने सारी चीज़ों को भूल कर उनको माफ़ कर दिया। मैं आपको वही बात बोलती हूँ ना कि इंसान सोचता है कि जितना भी बुरा कर सकते हैं, कितना बुरा करेंगे माँ बाप, कोई ये नहीं सोच सकता आप उस समेत कि जी मेरे माँ बाप जो हैं वो ना सिर्फ मुझे मार देंगे बल्कि मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे कि मुझे आखिरी आरामगाह भी नसीब नहीं होगी। यही चीज़ समन ने जो है बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं की। वो अपने वालिदैन के पास चली गई ये सोच के कि यार इतने दिन वो अपने पेरेंट्स से, फैमिली से दूर रही है, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी मोहब्बत जागी होगी, तो वो वापस चली जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि जी जब वो वहाँ पे थी तो उसने डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे उसने हासिल करने के लिए घर गई थी, लेकिन वालिदैन ने उसको कन्विंस किया, वो कन्विंस्ड हो गई और वो वहाँ पे रह लिया। अच्छा जी, जब समन का राब्ता नहीं हुआ अपने दोस्त के साथ, क्योंकि समन ने सारी की सारी बात जो है अपने दोस्त को बता दी थी कि एग्जैक्टली ये लोग मरने मारने की बातें कर रहे हैं कि हमें मार देना चाहिए, वट एवर जो भी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया। जब वो 2 दिन तक नहीं
राब्ता होता उस लड़के के साथ, उस दोस्त के साथ, तो फिर वो जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है, वो सोशल सर्विसेज जाता है, जितनी जगह जा सकता है वो वहाँ पर राब्ते करता है, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो इनएक्शन होती है। उसके बाद 5 मई को सोशल सर्विसेज वाले जो है वो जब समन के घर जाते हैं देखने के लिए कि समन का क्या हाल है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, सब ठीक है, लड़के ने एकदम क्यों परेशान होकर बताया है, तो जब वो अंदर वहाँ पे जाते हैं उसके घर तो उनको घर खाली मिलता है, उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। मतलब समन का तो नामो निशान वहाँ पर डेफिनेटली होता ही नहीं है। घर खाली देख के वो समझते हैं कि जी ये ज़बरदस्ती शादी का मामला है, तो ये ज़बरदस्ती जो है वो समन को ले गए होंगे, पाकिस्तान ले गए हैं और उसकी ज़बरदस्ती जो है शादी करवा दी होगी। क्योंकि आप सबको पता है कि समन ने यही बात कोट की थी हर जगह पर कि उसकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है। तो अब वो क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स ने अगवा कर लिया, अब लड़की 18 साल की है, सारी स्टोरी उनके जहन में आती है, तो वो क्या करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। वो फिर पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट्स को देखते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि मेलपेंसा एयरपोर्ट है जो कि समन के घर से काफ़ी करीब है, वो उसके जो वालिदैन हैं बारास्ता दोहा पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है सोशल सर्विसेज वालों को जी वहाँ पे तो समन मौजूद ही नहीं है। फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ में डिफरेंट एयरपोर्ट पर राब्ता करते हैं, वहाँ पर फुटेजेस हासिल करते हैं, वहाँ पर नाम भेजते हैं कि जी इस नाम की लड़की ने क्या अभी पाकिस्तान ट्रैवल किया है। लेकिन जब उनको कोई भी चीज़ नहीं मिलती, पूरे के पूरे यूरोप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की पुलिस तो है नहीं कि जी आराम से मुँह में दही जमा के बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए कि ओ बंदा मर जाएगा तो फिर देखेंगे। ये पूरा वर्क करते हैं, होमवर्क किया जाता है, काम किया जाता है। अब 16 साल भाई मैंने आपको बताया कि जी समन का जो मिला था, उसने जब ये बात की कि समन को तो मार दिया है चाचा ने, तब ये लोग जो है सन्नाटे में आ जाते हैं, ये लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि समन जिंदा है, उसको अगवा किया गया है। लेकिन भाई के बयान के बाद जो है टोटली केस चेंज हो जाता है और केस जो है वो फिर जिंदा इंसान से मुर्दा लाश, उसके टुकड़ों को ढूंढने में जो है वो केस का रुख ही चेंज हो जाता है। कहाँ पर जो है पुलिस ढूंढ रही थी समन को कि जी समन को लेकर आएंगे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, उसकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, उसको अगवा किया जा रहा है। लेकिन भाई के बयान ने टोटली स्टोरी चेंज कर दी। फिर बात चली जाती है कि समन को कहाँ पर मार के फेंका गया होगा, उसकी लाश के टुकड़े कहाँ पर फेंके गए होंगे, उसके साथ इतना जो है खौफनाक तरीके से मर्डर किया होगा। तो अब समन की जो है लाश की तलाश शुरू कर दी गई है। मैं आपको बताती चलूं कि ये पूरा प्लान बनाया हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि जी एकदम तैश में आए, गुस्सा आया तो मार दिया। पूरा प्लान इसलिए था कि आपको पता है कि जी पहले आजकल ये कोरोना चल रहा है तो इसके टेस्ट किए जाते हैं, बगैर टेस्ट के तो आप ट्रैवलिंग कर नहीं सकते। इनके पहले टेस्ट किए गए, इन्होंने जाके टेस्ट करवाए, उसकी रिपोर्ट लेकर आए। उसके बाद पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ एयरपोर्ट पर जो फुटेज नजर आई है उसमें तो मैं कहती हूँ कि इतने वैशी माँ बाप होने से अच्छा है माजरत के साथ इंसान के वालिदैन ही ना हों। मैं कहती हूँ कि इस केस ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ऐसे वालिदैन, ऐसे इंसान जानवरों से बदतर हैं जिन्होंने एक जीते जागते इंसान के साथ इतना बुरा सलूक किया है। पाकिस्तान की ना से बदनामी हुई बल्कि मुसलमानों की बदनामी हो रही है। इटली में वो लोग वहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी कितने घटिया लोग हैं कि शादी कोई नहीं करता तो पकड़ के उसको टुकड़ों टुकड़ों में जो है उसकी लाश को काट दिया जाता, उसको फेंक दिया जाता है। ये कैसे माँ बाप हैं? देखिए जी, माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है, माँ के पाँव तले जन्नत है। इनका तो देन हम सारी जिंदगी नहीं दे सकते, लेकिन माँ बाप को ये हक कहां पर किसने दिया है कि अगर तुमने पैदा किया है तो तुम उसकी जान ले सकते हो? ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ। और जान भी इस तरह, आप अपने हकों के सामने, आपकी बेटी आपकी बात नहीं मान रही, आपकी मर्जी से शादी नहीं करना चाहती, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? पाकिस्तान में क्या ऐसे वाकयात नहीं होते? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं। मैं पाकिस्तान के शहरों की बात कर रही हूँ। आप लोग, अब मुझे पता है कॉमेंट सेक्शन में जाके कहेंगे कि जी पाकिस्तान में बड़ा बुरा होता है, तो जी मैंने भी इतनी अपनी जिंदगी गुजारी है, यहाँ पर रोज शादियां होती हैं। इस तरह का सलूक नहीं किया जाता कि अगर लड़की कहती है, लड़का कहता है कि जी मैंने फलां से शादी नहीं करनी, तो उसको घर में बंद करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ऐसी जगह पे छुपा दिया जाता है। ऐसा कहीं पे नहीं होता। इनका दिमाग जो है क्रिमिनल दिमाग है। ये बात मैं बारहा बोल चुकी हूं कि जी ना पाकिस्तानी ऐसे हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा तो जरूर करती है, लेकिन पूरी ना तालाब गंदा होता है ना सारी मछलियां गंदी होती हैं। तो इन खबीस लोगों की वजह से अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी को सारे लोग वहां पर तंग कर रहे हैं या पाकिस्तानियों को ऐसा समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे नहीं होते। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय जरूर दें।